નમસ્કાર દગડિયો. યો છે ઉત્તરાખંડ મુક્ત વિશ્વવિદ્યાલય સાमुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो तरंगन पर और मोबाइल ऐप पर आपो लोग यकें हल्द्वान समेत देश दुनी में कह ले सुन सकशा. दगड़ियो लियो प्रस्तुत छे आकाशवाणी दिल्ली बटी प्रसारित होनी प्रधानमंत्री मोदी जिनोग मन की बात कार्यक्रमोग 130 एपिसोड कुमाऊनी अनुवाद. मेरे प्रिय देशवासियों नमस्कार. साल 2026 यह पहल मन की बात छु. भो 26 जनवरी के हम सब गणतंत्र दिवसक पर्व मनाओल. यह दिन हमार संविधान लागू है रची. 26 जनवरी यो दिन हमू के अपन संविधान निर्माताओं के नमन करना मौक दियो. आज 25 जनवरी के दिन ले बहुत अहम छु. आज नेशनल वोटर्स डे छु, मतदाता दिवस छु. मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होनी. दगड़ियों, आम तौर पर जब कोई 18 सालों है जा मतदाता बन जा तो ओके जीवनक एक सामान्य पड़ाव समझी जा. लेकिन दरअसल यह मौक क्वेल भारतीय बहुत ठुल माइलस्टोन हूँ. यह लीजिए बहुत जरूरी छु कि हम देश में वोटर बननो मतदाता बननो उत्सव मनो. जशी हम जन्मदिन पर शुभकामना दिनू और उके सेलिब्रेट करनू, ठीक उससी है जब लग कोई युवा पहली बार मतदाता बनू तो पूरे मोहल्ल, गांव या फिर शहर एकजुट होकर वीक अभिवादन करो और मिठे बांटो. यह लोगों में वोटिंग प्रति जागरूकता बढ़ेल और यह क्या दगड़ यह भावना और सशक्त होल कि एक वोटर हों कतु मायने रखूं. दगड़ियों, देश में जो लोग चुनावी प्रक्रिया दगड़ जुड़ी छें, जो हमार लोकतंत्र के जीवंत बनाई रखने लीजी जमीनी स्तर पर काम करनी, मैं उन सबूक बहुत सराहना करण चाहूँ. आज मतदाता दिवस पर मैं अपन युवा साथियों थे फिर आग्रह करूल कि उ 18 सालक होने पर वोटरक रूप में अपू के जरूर रजिस्टर करो. संविधान हर नागरिक थे जो कर्तव्य भावनाक पालनक अपेक्षा कर रहे, यह उ अपेक्षा ले पूरी होल और भारतक लोकतंत्र और मजबूत होल. मेरे प्रिय देशवासियों, आजकल मैं सोशल मीडिया पर एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने हूँ. लोग साल 2016 बेटी अपन यादों के फिर से ताजा कर रही. यही भावनाक दगड़ आज मैं ले आप लोगों के सामने एक मेमोरी के शेयर करना चाहूँ. 10 साल पहली जनवरी 2016 में हमूल एक महत्वाकांक्षी यात्रा की शुरुआत कर रही थी. तब हमू के यह बातक एहसास छी कि भले ही यह छेट के लेना हो, लेकिन यह युवा पीढ़ी के लीजी देशक भविष्य के लीजी काफी अहम छू. तब कुछ लोग यह समझ नहीं पाए कि आखिर यह के छू. दगड़ियों, मैं जो यात्रा की बात कर रहा रही वो छू स्टार्टअप इंडिया की यात्रा. यह अद्भुत यात्रा के हीरो आज हमार युवा साथी छे. अपन सुख सुविधाओं के भूल बेर उनूल जो इनोवेशन करी वो इतिहास में दर्ज है रही. दगड़ियों, भारत में आज दुनिक तिसर सबू है बेठुल स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गो. यह स्टार्टअप्स लीक पे हट बेर छेन. आज वो यह सेक्टर में काम कर रहे रही जिनर बार में 10 साल पहले तक कल्पना ले नहीं की जा सकती. एआई, स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोटेक्नोलॉजी, आप नाम लियो और कोई न कोई भारतीय स्टार्टअप उस सेक्टर में काम करते हुए देखी जाल. मैं अपन उन सभी युवा साथियों के सैल्यूट करना चाहूँ जो कोई न कोई स्टार्टअप दगड़ जुड़ी छें या अपन स्टार्टअप शुरू करना चाहनी. दगड़ियों, आज मन की बातक माध्यम मैं देशवासियों, खास तौर पर इंडस्ट्री और स्टार्टअप दगड़ जुड़ी युवाओं तय आग्रह करना चाहूँ कि भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी आगे बढ़ है और भारत पर दुनिक नजर छू. यह समय में हम सब पर एक बहुत ठुल जिम्मेदारी छू. वो जिम्मेदारी छू क्वालिटी पर जोर देने की. होती है, चलती है, चल जाएगा, यो युग नहेगो. आओ यो साल हम पूरी ताकतल क्वालिटी के प्राथमिकता दियो. हम सबूक एक क्या मंत्र हो, क्वालिटी, क्वालिटी और सिर्फ क्वालिटी. बेई बेटी आज बेहतर क्वालिटी. हम जेल मैन्युफैक्चर करो हरी वीक क्वालिटी के बेहतर बनानक संकल्प लियो. चाहे हमारे टेक्सटाइल्स हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इवन पैकेजिंग, भारतीय उत्पादों का मतलब बन जाओ टॉप क्वालिटी. आओ हम उत्कृष्टता के अपन बेंचमार्क बन लियो. हम संकल्प लियो
क्वालिटी में न कोई कमी होल न क्वालिटी दगड़ कोई समझौता होल। और मैल तो लाल किला बेटी कैलेरो छी, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। यस कर बेई हम विकसित भारत एक यात्रा के तेजिल आगिल ले जा सकुल। मेरे प्रिय देशवासियों, हमार देशक लोग बहुत इनोवेटिव हैं। समस्याओं का समाधान ढूंढण हमार देशवासियों के स्वभाव में छू। कुछ लोग यो काम स्टार्टअप के माध्यम करनी तो कुछ लोग सामाजिक सामूहिक शक्ति दगड़ बाट निकालने की कोशिश करनी। यस्से एक प्रयास उत्तर प्रदेशक आजमगढ़ बटी सामणी आ रहो। यहाँ बटी गुजरनी वल तमसा नदी के लोगुल नई जीवन दे रहो। तमसा केवल एक नदी न है, बल्कि हमारी संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत एक सजीव धारा छू। अयोध्या में निकल कर गंगा में समाहित होने वाली यो नदी कभे यो इलाके के लोगों के जनजीवन एक धुरी रही छी, लेकिन प्रदूषण के कारण यह एक अविरल धारा में रुकावट आने लग गई छी। गाद, कूड़ा कचड़ा और गंदगी यह नदी के प्रवाह रोके छी। यह एक बात यहाँ के लोगों इके एक नई जीवन देने का अभियान शुरू करो। नदी की सफाई करी गई और यह किनार पर छायादार फलदार डावबोट लगाई गई। स्थानीय लोग कर्तव्य भावनाक दगड़ यो काम में जुटी और सबूक प्रयासल यो नदी के पुनरुद्धार है गो। दगड़ियों, जन भागीदारी यस्य प्रयास आंध्र प्रदेशक अनंतपुर में देखो है मिलो। यो ऊ इलाक छू जो सूखा गंभीर समस्या दगड़ जूझते रही छू। यांक माट लाल और बलुई छू। योही वजह छू कि यांक लोगों के पानी की कमी का सामना करना पड़ो। यहाँ कई इलाकन में लंब समय तले द्योनी होन। कई बार तो लोग अनंतपुर की तुलना रेगिस्तान में सूखा की स्थिति दगड़ले कर देनी। दगड़ियों, यो समस्या के समाधान के लिए स्थानीय लोगुल जलाशयों के साफ करना संकल्प ले। फिर प्रशासनक सहयोग या अनंत नीरू संरक्षणम प्रोजेक्ट यह एक शुरुआत है। यह प्रयासक तहत 10 हैबिटी ज्यादा जलाशयों के या जीवनदान मिलो। उन जलाशयों में अब पानी भरण लागो हरो। यह के दगड़ 7,000 हैबे ज्यादा डाउबोट ले लगाई गई। मतलब कि अनंतपुर में जल संरक्षण दगड़ दगड़ ग्रीन कवर ले बढ़ गो। यहाँ के नानतिन अब तैराकी का आनंद ले ली सकनी। एक प्रकार अगर कही जाओ तो यहाँ पूर इकोसिस्टम फिर से निखर गो। दगड़ियों, आजमगढ़ हो, अनंतपुर हो या देशक क्वेल जाग हो, यह देख बेर खुशी है कि लोग एकजुट है बेर कर्तव्य भावक दगड़ ठुल संकल्प सिद्ध कर रही। जन भागीदारी और सामूहिकता की यह भावना हमार देशक सबू है बेर ठुल ताकत छू। मेरे प्रिय देशवासियों, हमार देश में भजन और कीर्तन सदियों बेटी हमार सांस्कृतिक आत्मा रही छे। हमूल मंदिरों में भजन सुनी छे, कथा सुनी छे और हर दौरल भक्ति के अपन हिसाबल जी रो। आज एक पीढ़ी ले कुछ नई कमाल कर हरी। आज एक युवाउल भक्ति के अपन अनुभव और अपन जीवन शैली में ढाल है। योई सोचल एक नई सांस्कृतिक चलन उभर बेर सामने रो। आपू लोगुल सोशल मीडिया पर यस वीडियो जरूर देखिए होनाल। देशक अलग अलग शहरों में बड़ी संख्या में युवा इकट्ठे हैं हरी। मंच सजीरों, रोशनी है, संगीत हो, पुर ताम झाम हो और माहौल कोई कंसर्ट है वे जरा ले कम नहीं होन। यस्से लागू हो रो जैसी कोई बहुत ठुल कंसर्ट हो रो, लेकिन वहाँ जो गाई जा वो पूरी तन्मयताक दगड़, पूरी लगनक दगड़, पूरी लयक दगड़ भजन एक गूंज। यह चलन के आज भजन क्लबिंग कई जहाँ रो और खास तौर पर जैन जी बीच यह तेजिल लोकप्रिय रहे हो रो। यह देख बेर भल लागू कि यह आयोजनों में भजन एक गरिमा और सुचिता पूर ध्यान धरी जा। भक्ति के हल्कपनम नीली जान, न शब्दों की मर्यादा टूटी और न भावों। मंच आधुनिक है सकूं, संगीतक प्रस्तुति अलग है सकी, लेकिन मूल भावना वही रहे। आध्यात्मक एक निरंतर प्रवाह वहाँ अनुभव हो। मेरे प्रिय देशवासियों, आज हमारी संस्कृति और त्योहार दुनिया भर में अपन पहचान बना रही। दुनिया के हर कोण में भारतक त्योहार बड़ उत्साह और उल्लासक दगड़ मनाई जानी। हर तरीके की सांस्कृतिक जीवंतता के बढ़ाई रखने के लिए हमार भारतवंशी भाई बहनियों का अहम योगदान छू। उजाले छे वहाँ अपन सांस्कृतिक मूल भावना के संरक्षित कर और उके आगे बढ़ा हरी। और इके लिबेर मलेशिया में ले हमार भारतीय समुदाय बहुत सराहनीय काम कर रहा। आपको कहे यह जान बेर सुखद आश्चर्य हॉल कि मलेशिया में
500 है बे ज्यादा तमिल स्कूल छे जेनु में तमिल भाषा पढ़ाई दगड़े अन्य विषयों के लिए तमिल में पढ़ाई जहाँ रहो। यह के अलावा वहाँ तेलुगु और पंजाबी दगड़ अन्य भारतीय भाषाओं पर ले बहुत फोकस करी जाओ। दगड़ियों, भारत और मलेशिया के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के मजबूत करण में एक सोसाइटी की बहुत ठुल भूमिका छू। यह एक नाम छू मलेशिया इंडिया हेरिटेज सोसाइटी। अलग अलग कार्यक्रमों दगड़ यह संस्था एक हेरिटेज वॉक के आयोजन करी। इनू में द्विय देशों के आपस में जोड़ने वाले सांस्कृतिक स्थलों के कवर करी जा। पिछड़ महड़ मलेशिया में लाल पहाड़ साड़ी आइकॉनिक वॉक यह एक आयोजन कैरी गो। यो साड़ी बंगालिक हमर संस्कृति दगड़ विशेष नाता रही चू। यो कार्यक्रम में सबू है भी ज्यादा संख्या में यो साड़ी के पैरणों रिकॉर्ड बनो जेके मलेशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करी गो। यो मौक पर ओडिसी नृत्य और बाउल म्यूजिकल लोगों दिल जीत ले। मैं कह सकूं साया बारबंगा तेंगान डियास्पोरा इंडिया दी मलेशिया मेरे का मंबावा इंडिया दान मलेशिया सेमाकिन रापा। यह एक मतलब छू मेके मलेशिया में भारतीय प्रवासियों पर गर्व छू। भारत और मलेशिया के ऊ और करीब लियाणक काम करें हरी। मलेशिया हमर भारतवंशियों के मेरी बहुत बहुत शुभकामना। मेरे प्रिय देशवासियों, हम भारत क्वेल हिस्स में लह जाओ वहाँ हमू के कुछ न कुछ असाधारण अभूतपूर्व होते हुए जरूर देखी जा। कई बार मीडिया के चकाचौंध में यह सब बात जाग नहीं बने पानी, लेकिन यह पत्त लागू कि हमर सामाजिक असली ताकत के छू। यह हमर उ वैल्यू सिस्टम पर ल झलक मिली जहाँ एकजुटता की भावना सर्वोपरि छू। गुजरात में बेचराजी चंदन की गांव परंपरा अपन आप में अनूठी छू। अगर मैं आप लोगों हैं कहूँ कि यहाँ के लोग खासकर बुजुर्ग अपन घरों में खान नहीं बनान तो आप लोगों के हैरत हुए। यह कारण छू गांव शानदार कम्युनिटी किचन। यह कम्युनिटी किचन में एक दगड़े पूरा गांव सबू खान बनू और लोग दगड़े भैबेर भोजन करनी। पिछड़ 15 सालों बेटी यह परंपरा लगातार चली आ रहे। इतु के ने अगर कोई व्यक्ति बीमार छू तो वीकली जी टिफिन सर्विस ल उपलब्ध छू, मतलब होम डिलीवरी पूर इंतजाम। गांव यह सामूहिक भोजन लोगों के आनंदल भर दियो। यह पहल न केवल लोगों के आपस में जोड़ी बल्कि यह पारिवारिक भावना के लिए बढ़ावा मिलूं। दगड़ियों, भारत परिवार व्यवस्था फैमिली सिस्टम हमारे परंपरा का अभिन्न हिस्सा छू। दुनिया भर कई देशों में एक कौतूहलक दगड़ देखी जा। कई देशों में यह फैमिली सिस्टम के लिए बहुत सम्मानक भाव ले छू। कुछ दिन पहले मेरे ब्रदर यूएई राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत रची। उन्होंने मिके बता कि यूएई साल 2026 के ईयर ऑफ फैमिली के रूप में मना रहा। मकसद यह कि वहाँ के लोगों के बीच में सौहार्द और सामुदायिक भावना और मजबूत हो। वाकई यह बहुत सराहनीय पहल छू। दगड़ियों, जब परिवार और सामाजिक ताकत मिली तो हम ठुल हैं बेठुल चुनौतियों के परास्त कर सकूं। मैं के अनंतनाग शेख गुंड गांव के बारे में जानकारी मिल रही। यहाँ ड्रग्स तंबाकू सिगरेट और शराब से जुड़ी चुनौती काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और यह सबू के देख बेर यहाँ मीर जाफर जी इतू परेशान है कि उन्होंने यह समस्या के दूर करने ठान ले। उन्होंने गांव के नौजवानों के दगड़ दगड़े बुजुर्ग तले सबू के एकजुट करो। उन्हें यह पहलक असर कुछ यश मिलो कि वहाँ दुकानदारुल तंबाकू उत्पादों के बेचना बंद कर दे। यह प्रयासल लोगों के बीच में ड्रग्स के खतरों के लिबेले जागरूकता बढ़ गई। दगड़ियों, हमारे देश में यस कई संस्थालय हैं जो सालों बेटी निस्वार्थ भाव समाज सेवा में जुटी हैं। जैसी एक संस्था छू पश्चिम बंगाल पूर्व मेदिनीपुर फरीदपुर में। यह एक नाम छू विवेकानंद लोक शिक्षा निकेतन। यह संस्था पिछड़ 4 दशकों बेटी नानतेनु और बुढ़बाड़ीनाक देखभाल में जुटी छू। गुरुकुल पद्धति शिक्षा और शिक्षकों ट्रेनिंग एक तगड़ यह संस्था समाज कल्याणक कई नेक कार्यों में जुटी छू। मेरी कामना छू कि निस्वार्थ सेवा की भाव देशवासियों के बीच में निरंतर और ज्यादा सशक्त होते रहो।
मेरे प्रिय देशवासियों, मन की बात में हम लगातार स्वच्छता विषय के उठाते रहूं। मिके यो देख बेर बहुत गर्व महसूस हो कि हमार युवा अपन आसपास एक स्वच्छता के लिए बहुत सजग छे। अरुणाचल प्रदेश में है एक यश अनूठा प्रयास के बारे में मिके जानकारी मिली। अरुणाचल वो धरती छू जहाँ देश में सब है वे पहली सूरज किरण पूजी। यहाँ के लोग जय हिंद कह बेर एक दूसरा का अभिवादन करनी। यहाँ ईटानगर में युवाओं समूह वो हिस्सों की सफाई लीजिए एकजुट हो जहाँ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत छी। यो युवाओं अलग अलग शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई के अपन मिशन बनले। यह एक बाद ईटानगर, नाहरलागुन, दोईमुख, सेप्पा, पालिन और पासीघाट वहाँ ले यो अभियान चलाई गो। यो युवाओं अब तले करीब 11 लाख किलो है बे ज्यादा कचरा की सफाई कर है। सोचो दगड़ियों, नौजवानुल मिलबेर 11 लाख किलो कूड़ा कचरा हटे है। दगड़ियों, एक और उदाहरण असम क छू। असम एक नागांव में वहाँ पुरान गलियों में लोगों को भावनात्मक जुड़ाव छू। यहाँ कुछ लोगुल अपन गलियों के मिलबेर साफ करने का संकल्प ले। धीरे धीरे उनर दगड़ और लोग ले जुड़ते गई और यशिक एक यस टीम तैयार है गे जैल गलियों बेटी बहुत सार कचरा हटे दे। दगड़ियों, यस से एक प्रयास बेंगलुरु में ले हो। बेंगलुरु में सोफा वेस्ट एक बड़ी समस्या बनबेर सामने आ रहा। यह लीजी कुछ प्रोफेशनल्स एकजुट है बेर यह समस्या अपन तरीके समाधान कर हरी। तगड़ियों, आज कई शहरों में यस टीम छे जो लैंडफिल वेस्ट एक रिसाइकलिंग में जुटी छे। चेन्नई में यस एक टीम एल बहुत बेहतरीन काम कर रहा। यस उदाहरण पत्त लागू कि स्वच्छता है बे जुड़ी हर प्रयास कतु अहम छू। हम गए स्वच्छता के लीजिए व्यक्तिगत तौर पर या फिर टीमक तौर पर अपन प्रयास बढ़ाना पड़ल, तबे हमार शहर और बेहतर बन सकनी। मेरे प्रिय देशवासियों, जब पर्यावरण संरक्षण की बात हुई तो अक्सर हमार मन में ठुल योजना, ठुल अभियान और ठुल ठुल संगठनिक बात है। लेकिन कई बार बदलाव की शुरुआत बहुत साधारण तरीके हैं। एक व्यक्ति, एक इलाक, एक कदम और लगातार करी गई छोटी छोटी कोशिशों ठुल बदलाव आनी। पश्चिम बंगालक कूच बिहारक रुणीवाल पेनॉय दास जी प्रयास यह के एक उदाहरण छू। पिछड़ कई सालों उनूल अपन जिल के हरी भरी बनाना काम यकले दम पर कर रहा। बेनॉय दास जूल हजारों पेड़ लगाई, कई बार पौध खरीदण बटी उनु के लगान और देखभाल करण सार खर्च अभी उठे रहो। जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ स्थानीय लोगों, विद्यार्थियों और नगर निकायों दगड़ मिल बेरले काम करो। उनर यह प्रयासुल सड़कों किनार पर हरियाली और बढ़ गए। दगड़ियों, मध्य प्रदेश में पन्ना जिला जगदीश प्रसाद अहिरवार जी उनर प्रयास ले बहुत सराहनीय छे। वो जंगल में बीट गार्डक रूप में अपन सेवा दिनी। एक बार गश्तक दौरान उनुल महसूस करो कि जंगल में मौजूद कई औषधीय पौधों की जानकारी कैले व्यवस्थित रूप दर्ज न है। जगदीश जू यह जानकारी आघिल पीढ़ी तले पुजाण चाची। यह लीजिए उनुल औषधीय पौधों की पहचान करबे उनर रिकॉर्ड बनाना शुरू करो। उनुल 125 है बेले ज्यादा औषधीय पौधों की पनियार करी। हर पौधे की तस्वीर, नाम, इस्तेमाल और मिलनी वाल जागे जानकारी जुटे। उन्हें जुटाई गई जानकारी के वन विभागल संकलित करो और किताबक रूप में प्रकाशित ल करो। यो किताब में दी गई जानकारी अब रिसर्चर्स, विद्यार्थियों और वन अधिकारियों बहुत काम आ है। दगड़ियों, पर्यावरण संरक्षण की यो भावना आज ठुल स्तर पर ले दिखाई दी है। यही सोचक दगड़ देश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाई जा रहा। यह अभियानक दगड़ आज करोड़ों लोग जुड़ गई। अब तक देश में 200 करोड़ है बे ज्यादा डाउवोट लगे हैली। यो बता कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अब लोग ज्यादा जागरूक हैं और क्वे न क्वे रूप में अपन योगदान देना चाहनी। मेरे प्रिय देशवासियों, मैं आप सबूक एक और बातक लीजी बहुत सराहना करण चाहूँ। कारण छू मिलेट्स, मतलब श्री अन्न। मिके यो देख बेर बहुत खुशी छू कि श्री अन्नक लीजी देशक लोगों को लगाव लगातार बढ़ा हो रहा। उसी तो हमूल 2023 के मिलेट ईयर घोषित कर रहा छी। लेकिन आज 3 साल बाद ले इके लिबेर देश और दुनी में जो पैशन और कमिटमेंट छू
वो बहुत उत्साहित करने वाल छू। दगड़ियों, तमिलनाडु कल्लकुरिची जिले में महिला किसानों एक समूह प्रेरणा स्रोत बन गो। यहाँ पेरिया पलयम मिलेट एफपीसी दगड़ लगभग 800 महिला किसान जुड़ी छे। मिलेट से बढ़ती लोकप्रियता के देखते हुए यह महिलाउल मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट एक स्थापना करी। अब वो मिलेट से बनी उत्पादों के सिद्ध बाजार तले पुजा रही। दगड़ियों, राजस्थानक रामसर मेले किसान श्री अन्न के लिए इनोवेशन कर हरी। यहाँ रामसर ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी दगड़ 900 हेवे ज्यादा किसान जुड़ी छे। यह किसान मुख्य रूपेल बाजरा खेती कर हरी। यहाँ बाजरा के प्रोसेस करवे रेडी टू ईट लड्डू तैयार करी जा, जैक बाजार में बड़ी मांग छू। इतु कहने दगड़ियों, मिके यो जानवेर खुशी है कि अजाल कई मंदिर यसल छे जो अपन प्रसाद में सिर्फ मिलेट सक इस्तेमाल करनी। मैं उन मंदिरों सभी व्यवस्थापकों के दिलल धन्यवाद देनू, अभिवादन करनू, उन्हें यह पहलक लीजी। दगड़ियों, मिलेट्स श्री अन्न अन्नदाताओं कमाई बढ़ाणक दगड़े लोगों की सेहत में सुधारक गारंटी बना हो रहो। मिलेट्स में भरपूर पोषण हो, सुपर फूड हो। हमारे देश में सर्दियों का मौसम तो खान पीने के लीजी बहुत भल मानी जा। यौसम अजाल हमू के श्री अन्नक सेवन जरूर करना चाहिए। मेरे प्रिय देशवासियों, मन की बात में हमू के एक बार फिर अलग अलग विषयों पर चर्चा करने का मौका मिलो। यह कार्यक्रम हम सबू के अपन देशक उपलब्धियों के महसूस करण और सेलिब्रेट करने का मौका दियो। फरवरी में यसे एक और मौका आहारो आखिल महन इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट होने वाल छू। यह समिट में दुनी भर में खास तौर पर टेक्नोलॉजी क्षेत्र में जुड़ी एक्सपर्ट भारत आए। यह सम्मेलन एआई दुनी में भारत एक प्रगति और उपलब्धियों के सबूत सामने लियाल। मैं इनमें शामिल होने वाल हर कैक दिलल अभिनंदन करनू। आखिल महन मन की बात में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट पर हम जरूर बात करूल। देशवासियों कुछ अन्य उपलब्धियों पर ले चर्चा करूल। तब तले मिके मन की बात में विदा दियो। भो गणतंत्र दिवस के लीजी एक बार फिर आप सबू के मेरी बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। तो दगड़ियों, आपण लोग सुनना चा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय और सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी और प्रसारित होने लाग रही प्रधानमंत्री मोदी जिनोग मन की बात कार्यक्रम 130 एपिसोड कुमाऊनी अनुवाद। तो तैका दिगर हमन के दियो इजाजत। नमस्कार।